जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ के आशीर्वाद से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों जो है आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो पाती है। जब आप संकल्प भी ले लेते हैं, आप जो है पूजा करने का पूर्ण मन बना लेते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी मनोकामना 21 दिन के अंदर या माँ के नवरात्रों के अंदर 9 दिनों के अंदर ही पूर्ण हो जाए और उसके बाद हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। कौन सी ऐसी गलतियां हम अपनी पूजा में कर लेते हैं या क्या ऐसा जो है कमी रह जाती है जिसकी वजह से माँ की पूजा करने के बाद भी हमारा जो मनोकामना का संकल्प था वो पूर्ण नहीं हो पाता है और हमारी माता रानी हमारी मनोकामना जो है पूर्ण नहीं करती है। कुछ भगत ये भी कह देते हैं कि माँ हमारी सुनती ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियां जो है हम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो पूजा है, जो विधि है, जो विधान है या फिर जो हमारी मनोकामना हमने कोई अर्जी लगाई है या कोई भी हमने संकल्प लेने का सोचा है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। आपको जो है मेरी वीडियो में ही मिल जाएगा कि माता रानी की अगर पूजा या कोई भी देवी देवता की आप पूजा करना चाहते हैं तो उसका संकल्प कैसे लिया जाता है, उस वीडियो को आप देख लेना। आज मैं बात करूंगी कि संकल्प भी ले लिया, हमने जो है पूजा करने का पूरा मन भी बना लिया, फिर भी जो है हमारा पूजा पूर्ण नहीं हो पाती है। पहली बात, सबसे मेन जो बात होती है महिलाओं के साथ, लेडीज लड़कियों के साथ, वो ये होती है कि हमारी पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इस चीज में हमारा दखल दे जाती है। बहुत सारी लड़कियां इसी वजह से पूजा नहीं कर पाती हैं, इसी वजह से जो है रुक जाती हैं अपनी पूजा का संकल्प लेने से, क्योंकि उनको लगता है कि पूजा जैसे हमने 7 दिन की या 8 दिन की कर दी, 21 दिन का हमारा संकल्प है, तो बीच में अगर पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हमारी पूजा जो है खंडित हो जाती है। ये बात सच्चाई है। जब भी आप कोई भी पूजा करने का संकल्प लेते हैं, आप जो है पूजा करने की ठान लेते हैं, तो उसमें मेन पॉइंट यही होता है। तो आपने सबसे पहले जो है अपने पीरियड्स की डेट को देखकर इस तरीके से संकल्प लेना है कि ये अड़चन जो है आपके कार्य में ना आए, ये रुकावट ना आए। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि हम जोश जोश में होश खो बैठते हैं। जोश मतलब कि हम इतने उतावले हो जाते हैं पूजा करने के लिए, या इतने उतावले जो है हमें रहती है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमने इस तरीके से और पूरा कर देना है, हमने पूरा का पूरा पाठ जो है पढ़ लेना है। पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर 1 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, 4 दिन पढ़ लेंगे, फिर जो है हमारा मनोबल टूटने लग जाता है। क्या होता है इसका कारण? इसका कारण होता है कि माँ दुर्गा, माँ जगत जननी आपकी परीक्षाएं भी लेती हैं। आपका जो है पहले पहले दिन, 2 4 दिन, 5 दिन जो है आपका पूरा मन लगता है, पूरा जोश से, पूरा जोर जोर से आप ये पाठ करते हो, फिर आप इस पाठ को बोझ समझकर करते हो, फिर आप इसको ऐसा समझ के करते हो कि हो तो नहीं रहा है, करूं या ना करूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट जो है मन के अंदर आने लग जाते हैं और फिर जो है आपकी पूजा वहीं पे आप रोक देते हो। ये भी एक बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है कि जब भी आप पूजा करते हो, जब भी आप पाठ करते हो, तो जब आपकी परीक्षाएं शुरू होती है, ऐसा कोई भी भगत नहीं है जो परीक्षाएं जिसकी ना होती हो। सच्चे मन से अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान के प्रति आपको परीक्षा भी देनी पड़ती है। उस परीक्षा में कई कई बार क्या होता है, घर में लड़ाइयां हो जाती हैं या एक दूसरे के साथ जो है पति पत्नी का मतभेद हो जाता है, जिस वजह से भी आपकी पूजा जो है रुक जाती है। और हो सकता है कि आपके घर में घी लेने के भी पैसे ना आए और आपको आपका पति कह दे कि तूने तो अखंड जोत लगा रखी है, इधर मेरी आमदनी है नहीं और तेरी जोत का खर्चा मैं कैसे करूंगा। तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि माँ जगत जननी सबका जानती है, वही आपको कहीं ना कहीं से अरेंज भी करवाएगी। अगर आप माँ के आगे बोल दोगे तो आपका ये कार्य भी, आपकी जो धन धान्य है उसमें भी बरकत हो जाएगी, वो भी आपका जो है माता रानी जरूर पूरा करेगी। कभी कभी ऐसी गलतियां भी हम कर लेते हैं कि जब हम पाठ करते हैं, जब हम पूजन करते हैं, तो उस समय पे हम जो है गलत उच्चारण कर देते हैं पाठ का, तब भी हमारी मनोकामना, हमारा संकल्प जो हमने लिया है
उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अगर उसके अंदर आपका उच्चारण ही गलत होता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारा पेपर आया हुआ है और पेपर की जगह जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन में हमने उत्तर जो लिखा, आंसर जो है वो गलत लिख दिया, तो हमें उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जब हमने वो पाठ जो है किया, तो उस पाठ को अगर हमने गलत तरीके से पढ़ लिया, गलत विधि विधान से पढ़ लिया, तो हमारा जो पाठ है वो उसका हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए जो है सही उच्चारण और शुद्ध सूझबूझ से जो है इस जो पाठ है दुर्गा सप्तमी में स्पष्ट तौर पर भगवान शंकर ने माँ पार्वती से बात की हुई है और उन्होंने कहा है कि जो भगत सूझबूझ से और समझदारी से मेरा दुर्गा सप्तमी का पाठ करेगा, उसका ये पाठ सिद्ध हो जाता है, उसको पूर्ण फल मिलता है, सब तरह के मनोरथ मिलते हैं, हर मनोकामना जो है भगत की पूर्ण करती है माँ, पर उसको सूझबूझ और समझदारी से ही करना पड़ेगा, नियमों के साथ। ये एक बड़ा कारण हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी होता है, उसमें भी रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो है आपका पाठ, आपका संकल्प जो है वो पूर्ण फल आपको नहीं दे पाता है, उससे भी आपकी मनोकामना जो है पूर्ण नहीं होती है और फिर आप निराशावर्धक हो जाते हैं। आपके मन में जो है नेगेटिव थॉट जल्दी आ जाते हैं, पॉजिटिविटी नहीं आती है, आपको लगता है कि माँ ने ही ये सब किया। ऐसा नहीं होता है। अपने इमोशंस को, अपने इच्छाओं को आपको ही धारण करना पड़ेगा। और दूसरा होता है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो शुद्ध साफ वस्त्र और जो है अच्छे नहा धोकर ही आपको जो है पूजा का संकल्प लेकर पाठ करना चाहिए। अगर अखंड ज्योत लगाते हैं तो अखंड ज्योत के दौरान जो भगत पूजा पाठ नित्य नियम से कर रहा है उसको जमीन पर ही सोना होता है। इस चीज का भी कई बार हमें नहीं पता होता है। जो विधि विधान होते हैं उनको अगर नहीं फॉलो करते हैं तब भी हमारी मनोकामना, हमारा जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ये कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ, इन बातों को आप जरूर फॉलो कर लीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी, आपका संकल्प जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, धन धान्य में बरकत होगी, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि होगी, घर में जो है धन में कोई भी कमी नहीं आएगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए ताकि माँ जगत जननी की आपको और भी वीडियो मिलती रहे। चलिए, जय माता।